कभी कभी बिजनेस की दुनिया में ना कुछ शब्द ऐसे सामने आते हैं जो सुनने में तो बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन उनका मतलब समझना बाप रे सिर घुमा देता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए ऐसे ही कुछ शब्दों की गुत्थी सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन्हें कितनी आसानी से समझा जा सकता है। जरा इस हेडलाइन को देखिए, बोर्ड फ्लैग्स कनंड्रम इन Q3 डिमांड्स हार्ड नोज्ड प्लान टू बोल्स्टर लेगेसी ब्रांड्स। अब इसका हिंदी में मतलब हुआ कि बोर्ड ने Q3 में एक पहेली को चिन्हित किया और पुराने ब्रांड्स को मजबूत करने के लिए एक यथार्थवादी योजना की मांग की। सुनकर ही लग रहा है ना कि कोई बहुत ही बड़ी और उलझी हुई बात हो रही है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इसका असल में मतलब क्या है। चलिए एक एक करके इन शब्दों की परतें हटाते हैं और समझते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी। मान लीजिए एक कंपनी है जो काफी मुश्किलों से गुजर रही है और उसे पटरी पर लाने के लिए एक नई CEO की एंट्री होती है। जाहिर है उनके सामने चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। तो CEO का सबसे पहला काम क्या होगा? जाहिर है कंपनी के वो हिस्से जो कमजोर पड़ रहे हैं उन्हें सहारा देना, उन्हें फिर से मजबूत बनाना। और इसी काम के लिए यानी सहारा देकर मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द है बोल्स्टर। तो बोल्स्टर का सीधा साधा मतलब है किसी चीज को सपोर्ट करना, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना। जैसे हम अपनी पीठ को आराम देने के लिए तकिया लगाकर उसे बोल्स्टर करते हैं, है ना? ठीक वैसे ही अच्छी नीतियां किसी बिजनेस को बोल्स्टर कर सकती हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सरकार कोई नई पॉलिसी लाती है। वो पॉलिसी क्या कर सकती है? वो छोटे बिजनेस की ग्रोथ को बोल्स्टर कर सकती है, यानी उन्हें मजबूती दे सकती है, उन्हें सहारा दे सकती है। लेकिन रुकिए, कंपनी को मजबूत बनाना सिर्फ बातों से तो होगा नहीं। CEO को कड़े फैसले लेने होंगे, खासकर जब बात बजट की हो। मतलब इमोशंस को साइड में रखकर एकदम प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। उन्हें एक हार्ड नोज्ड अप्रोच अपनानी होगी। तो ये हार्ड नोज्ड क्या होता है? इसका मतलब है एकदम प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और थोड़ा कठोर होना। मतलब एक ऐसा इंसान जो फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि फैक्ट्स और हकीकत के आधार पर लेता है। बिल्कुल हमारी कहानी वाली CEO की तरह। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लागत कम करने और काम को बेहतर बनाने के लिए एक हार्ड नोज्ड तरीका अपनाया, यानी एक ऐसा तरीका जिसका फोकस सिर्फ नतीजों पर था, इमोशंस पर नहीं। चलिए कहानी में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारी CEO कंपनी की असली प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंचती हैं। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। सोचिए, एक तरफ तो उन्हें पैसे बचाने हैं, खर्चे कम करने हैं, और दूसरी ही तरफ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज में पैसा भी लगाना है। भाई ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और जल्द ही CEO को ये एहसास हो गया कि ये कोई सीधी साधी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक गहरी उलझी हुई पहेली है जिसका कोई आसान जवाब है ही नहीं। और जानते हैं, इसी तरह की मुश्किल और उलझी हुई पहेली को कहते हैं कनंड्रम। तो याद रखिए, कनंड्रम एक ऐसी मुश्किल और कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी पहेली जिसका हल निकालना आसान नहीं होता। जैसे सोचिए एक शहर की सरकार के बारे में। उन्हें हर घर तक साफ पानी पहुंचाना है, लेकिन इसके लिए वो बजट नहीं बढ़ा सकते। अब ये क्या है? ये एक क्लासिक कनंड्रम है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। अब इस कनंड्रम को सुलझाने के लिए CEO ने पहला कदम क्या उठाया? उन्होंने एक डिटेल्ड इंटरनल ऑडिट करवाया। इसका मकसद क्या था? उन सभी जरूरी मुद्दों को पहचानना जिन पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने जरूरी मुद्दों को फ्लैग किया। यहाँ पे फ्लैग एक वर्ब यानी एक क्रिया की तरह इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है किसी जरूरी चीज को मार्क करना या उसे चिन्हित करना, ताकि सबका ध्यान उस पर जाए और उसे अनदेखा ना किया जा सके। इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है, जैसे कोई ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ियां पकड़ता है तो वो उन गड़बड़ियों को फ्लैग कर देता है। मतलब वो उन पर निशान लगा के सबका ध्यान उस तरफ खींचता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम की पहचान हो गई, प्लान भी तैयार है। अब कहानी का फोकस आज की मुश्किलों से हटकर भविष्य की ओर जाता है। अब जब चीजें धीरे धीरे काबू में आने लगी तो CEO का ध्यान सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर नहीं था। अब वो आगे का सोच सकती थी कि जब वो इस कंपनी से जाएंगी तो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगी। वो अपनी एक कैसी लेगेसी बनाना चाहती थी। तो लेगेसी का मतलब है विरासत।
मतलब वो कीमती चीजें, विचार या काम जो हम अपने बाद आने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, या जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। जैसे किसी महान वैज्ञानिक के काम को देखिए। वो दुनिया में रहें या ना रहें, पर उनका काम, उनकी लेगेसी आने वाली कई पीढ़ियों के साइंटिस्ट्स को प्रेरणा देती रहती है। यही होती है विरासत की असली ताकत। तो चलिए एक बार फटाफट से उन सभी शब्दों को एक साथ देख लेते हैं जो हमने इस कहानी के जरिए सीखे हैं। तो ये रहे हमारे आज के 5 दमदार शब्द। बोल्स्टर यानी मजबूत करना, हार्ड नोज्ड मतलब यथार्थवादी, कनंड्रम यानी एक उलझी हुई पहेली, फ्लैग यानी चिन्हित करना, और आखिर में लेजेसी मतलब विरासत। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये नए टूल्स हैं जिनसे हम मुश्किल चीजों को बेहतर समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। सही शब्द सिर्फ वाक्य नहीं बनाते, वो हमारे विचारों को और हमारे भविष्य को भी आकार देते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि ये शब्द कौन सी कहानी गढ़ सकते हैं।